हेलो दोस्तों, आज 11 जनवरी 2024 का डेली करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। उससे सबसे पहले 11 जनवरी का इतिहास जानेंगे। 11 जनवरी 1913 मुगल साम्राज्य के सम्राट जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना खोलने की इजाजत दे दी। 11 जनवरी 2001 भारत और इंडोनेशिया के बीच पहली बार रक्षा समझौता हुआ। 11 जनवरी 1966 जय जवान जय किसान का नारा देने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। 11 जनवरी 1993 सुरक्षा परिषद ने खारी युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दे दी। उसके बाद 11 जनवरी से संबंधित हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। पहला, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड की 11 जनवरी को होने वाली बैठक में राहत पैकेज की अगली किस्त के रूप में $70 करोड़ मिलने की उम्मीद है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का बोर्ड मौजूदा $3 अरब की स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ की अगली किस्त के वितरण के लिए विचार विमर्श करेगा और संभावित रूप से अंतिम मंजूरी देगा। भारत में 2024 के आम चुनाव होने जा रहे हैं, अतः एक बार फिर से उस वित्तीय रोड मैप पर ध्यान केंद्रित हो गया है जिसका सरकार पालन करेगी। चुनाव पूर्व अवधि में वित्त मंत्री एक अंतरिम बजट पेश करने के लिए तैयार है, जो एक अस्थायी वित्तीय वितरण है जो सत्ता परिवर्तन के दौरान राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 24 के पहले 9 माह में भारत के कॉरपोरेट क्षेत्र के निवेश कुल 10.80 लाख करोड़ ने चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह उम्मीदवारों से पीछे है। CMID डेटा पर आधारित विश्लेषण विमान, रसायन, मशीनरी और बिजली क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ उद्योग के बीच सतर्क दृष्टिकोण संकेत देता है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के केंद्रीय औषधि मानव वितरण नियंत्रण संगठन ने चिकित्सा उपकरणों के आयात को सुव्यवस्थित करने के लिए डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा डिजाइन किया गया एक एकीकृत पोर्टल नेशनल सिग्नल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के लिए एक केंद्रीकृत मंच बनाना है जिससे व्यापार करने में आसानी बढ़े। यह नैदानिक जांच, परीक्षण, मूल्यांकन, प्रदर्शन या प्रशिक्षण जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए चिकित्सा उपकरणों के निर्माण या आयात के लिए पंजीकरण, प्रमाण और लाइसेंसेस के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट, साउथ कोरिया का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किया मोटर्स ने अपने एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो में एक बड़ा बदलाव किया है। देश की प्रीमियम कार मेकर कंपनी किया ने अपने CIO के पद पर
ग्वांग्यू ली का नाम सुझाया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राजस्थान में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार अपनी राज्य स्वास्थ्य बीमा योजना चिरंजीवी को केंद्रीय आयुष्मान भारत कार्यक्रम के साथ विलय करने की दिशा में कदम उठा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से लंबित अनुमोदन के इस कदम का उद्देश्य आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नामक एक एकीकृत पहल बनाना है। नेक्स्ट आधिकारिक बातें है कि एकीकृत योजना चिरंजीवी के मौजूदा लाभों को बनाए रखेगी, जो निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू 25 लाख का पर्याप्त बीमा कवर प्रदान करेगी। त्वचा देखभाल के उत्पाद बनाने वाली ब्रांड विनिमय इंडिया ने गतिकी मेहता को अपना नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट निविया इंडिया ने बयान में कहा कि एमएससीजी क्षेत्र में 2 दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले मेहता देश में ब्रांड का नेतृत्व करेगी। अपनी नई भूमिका पर टिप्पणी करते हुए मेहता ने कहा कि जैसा कि हम लगातार विकसित हो रहे हैं, नवाचार को आगे बढ़ाने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और लाखों भारतीयों की पसंद के त्वचा देखभाल ब्रांड के रूप में निविया की स्थिति को और मजबूत करने पर होगा। नेक्स्ट भारत के इलेक्ट्रिक वाहन परिदृश्य में अभूतपूर्व विकास देखा जा रहा है, क्योंकि आईपीओ से जुड़ी इलेक्ट्रिकल स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स योजना के लिए पात्रता हासिल कर ली है। यह उपलब्धियां ओला इलेक्ट्रिक को टिकाऊ परिवहन की दिशा में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की, जिसमें वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में घरेलू वित्तीय बचत और देनदारियों की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई है। सकल घरेलू वित्तीय बचत में सकल घरेलू उत्पाद के 10.9 की गिरावट के बावजूद रिपोर्ट में परिवारों द्वारा सूचक के सीमित जोखिम पर जोर दिया गया है। इसके लिए उच्च बंधक भुगतान और फ्लोटिंग ब्याज दरों के प्रबंधीय जोखिम को जिम्मेदार ठहराया गया है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सिरमौर जिले में ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय के अनुसूचित जनजातियों का दर्जा देने की अधिसूचना जारी कर दी है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की बात करते हैं। फर्स्ट है, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह जो है आज ही के दिन 11 जनवरी को जो है हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। यह मानव तस्करी की निरंतर समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानव तस्करी पीड़ितों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, साथ ही उनके अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ESG वित्तपोषण के लिए विदेशों से $1 अरब जुटाए हैं? तो ये जो है SBI ने। भारतीय स्टेट बैंक ने घरेलू पर्यावरण, सामाजिक और शासन
वित्त पोषण बाजार में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सफलतापूर्वक इक्विलियंस सुरक्षित कर लिया है। इस सिंडिकेट सामाजिक ऋण जारी करने में $750 बिलियन शामिल है, जिसमें ग्रीन शू विकल्प के रूप में अतिरिक्त $250 बिलियन शामिल है, जैसा कि एसबीआई द्वारा की गई नियामक फाइलिंग में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि जो प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि प्रतिवर्ष 11 जनवरी को मनाई जाती है। वह स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जय जवान जय किसान के नारे को लोकप्रिय बनाया। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। 11 जनवरी 1966 को कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने विश्व स्तर पर शांति पुरुष के रूप में भी जाना जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए असम के मुख्यमंत्री द्वारा गुवाहाटी में कितनी इको बसों का अनावरण किया गया है? तो ये जो है 200 बसों का अनावरण किया गया है। असम के मुख्यमंत्री गुवाहाटी में 200 इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की, जो प्रदूषण मुक्त असम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति राज्य सरकार के समर्पण को दर्शाती है। सीएम शर्मा ने एक साहसिक दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जिसका लक्ष्य वर्ष 2025 तक गुवाहाटी को 100% हरित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली द्वारा संचालित देश के पहले शहर के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर बना है। जम्मू कश्मीर ने पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बनकर कारीगरों और शिल्पकारों के अपने जीवन समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और समृद्ध करने में इन कुशल व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ऊपर उठाना और पहचानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो है केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर, एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक विमोचन समारोह में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी महाराज सहित प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया? तो ये जो है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने नए भूमि कानून पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपने तक अन्य राज्यों के लोगों द्वारा कृषि और बागानी भूमि की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है। पैनल के अन्य सदस्यों के प्रमुख सचिव राजस्व सचिव, सामान्य प्रशासन और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव जगदीश कांडपाल शामिल है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश में बहु खतरे परिदृश्य से निपटने के लिए राज्य मशीनरी को पर्याप्त रूप से तैयार करने के प्रयास के तहत राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाणी केंद्र उद्घाटन किया। लचीली वेधशाला का कार्य तैयार करना, चेतावनी की भविष्यवाणी करना, राहत की समय पर डिलीवरी और पीड़ितों को मुआवजे का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरित सुनिश्चित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने स्क्वॉटिंग जूनियर्स ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो ये है प्रतिभाशाली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एडिनबर्ग में आयोजित 2023 स्क्वॉटिंग जूनियर ओपन स्क्वैश में लड़कियों का अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में रॉबिन मैक अल्फलाइन को 11 से 6, 11 से 11, 11 से 5 के अंतर से हराया। वही लड़कियों के अंडर 19 वर्ग में दिव्यांशी जैन उप विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो ये पाकिस्तान ने किया है। भारत और पाकिस्तान ने राजनीतिक चैनलों के जरिए परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने यह सूचित निषेध संबंधी समझौते के तहत एक दूसरे को दी है। नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच इस तरह की सूची का यह लगातार 33वां आदान प्रदान है।